नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपको मैं बता दूं कि पर्यावरण के आज वो क्वेश्चन, मेरा निवेदन वीडियो पूरा देखिएगा, एक से एक प्रश्न जो पेपर में पूछे ही जाएंगे, ऐसे प्रश्न हम आप तक लेकर के आए हैं, तो उन पर हमें चर्चा करनी थी। आपने सब्सक्राइब पर क्लिक ना किया तो एक बार आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान है 116वां। ठीक है, ये देखें मोस्ट है। जैसे वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा जो अपन बोलते हैं ना कि इतने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर बारिश हो गई, इतनी हो गई, तो किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर। पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जैवमंडल। ठीक है, किस किस में से? जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल और जैवमंडल में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जैवमंडल। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र है। अगला देखें, थोड़ा सीखता से लेंगे अब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी NGT की स्थापना? वर्ष 2010 में। अगला देखें, पर्यावरण से अभिप्राय। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो आप इसको समझ लें। भूमि, जल, वायु, पौधों तथा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया। ठीक है, इन सब की क्या? प्राकृतिक दुनिया, जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। चारों ओर से क्या है? इनके अस्तित्व में है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। उन्हीं संपूर्ण दशाओं का एक व्यक्ति को एक समय बिंदु पर चारों ओर से घेरे हुए है। भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंध होती है, वह क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ भी होता है कि परि मतलब चारों ओर से जो क्या है? आवरण है, वह क्या हो जाएगा? पर्यावरण। इस प्रकार से होता है। अगला देखें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, वह सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण, अगला देखें, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। तो कौन करता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार यह क्या करता है? उसको अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है, गरीबी कम करने से। वो 4 ऑप्शन दे देंगे, ये कई बार पूछा गया है। तो पर्यावरण सुरक्षा से गरीबी कम करने से उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला देखें, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। वेरी वेरी IMP लगा लेना इसको, ये तो पूछे ही जाता है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में। अगला देखें, पर्यावरण बनता है किससे? बनता है जैविक घटकों, भू आकृतिक घटकों और अजैव घटकों से या अजैविक घटकों से। ठीक है, ये पर्यावरण बनता है। हम पर्यावरण की अलग से आपको पूरी सिलेबस के अनुसार क्लासें भी लेकर के आ रहे हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के और भी पर्यावरण के वीडियो देख सकते हैं, और आगे आपको वीडियो मिलते रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला देखें, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में। तो कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं पर्यावरण के, कुछ नियंत्रक के रूप में। अगला देखें, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। कई चीजें आपको समझ में ही नहीं आती होंगी, शब्द कुछ प्रश्न रहते हैं देखो बड़े बड़े पर्यावरण के, लेकिन अपन को पढ़ना तो पड़ेंगे, वो भाषा समझनी पड़ेगी। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है, वह धारणीय विकास है, जिसमें क्या वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। तो ध्यान से क्या लगाना है? धारणीय विकास, मतलब ऐसी धारणा बना के विकास। अगला देखें, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था 2002 के? तो वह था सतत विकास। ठीक है, वर्ष 2002 में जो जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था उसका। अगला देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया। कुल कितने? 17। सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? टोटल 17 हैं, याद रखिएगा।
सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। तो किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का, ठीक है, इसका निर्माण किया गया। ये क्या करेगा? सतत विकास के लक्ष्यों की प्रगति की दिशा को विभिन्न देशों में ये जानेगा कि किस प्रकार से निर्माण हो रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो बिल्कुल पर्यावरण पढ़ रहे थे, भूलना ही नहीं। ये क्वेश्चन टेट की एक विशेषता है कि ये क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, वो पता है उनमें सब पे बनेगा, लेकिन फिर भी ये पूछते ही। 5 जून, ठीक है, पर्यावरण दिवस का 5 जून। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। देश की प्राकृतिक पूंजी में कौन कौन सम्मिलित हैं? वन है, जल है और खनिज। कई बार पूछ चुके हैं और कई चीज़ें दे देते, लोग कंफ्यूज हो जाते। तो आपको 3 चीज़ें, वन, जल और खनिज, प्राकृतिक पूंजी है देश की। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कौन से कहलाते हैं? प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, प्रकृति द्वारा जो मिलते हैं। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था क्या? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में होती है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है, ये नागपुर में है, याद रखिएगा, ये भूलना मत। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। NEERI, ठीक है, जिसके विषय अपन पढ़ा। क्या काम करता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन होता है, ठीक है, इसके अधीन रहकर ही काम करता है। सतत विकास के लिए आवश्यक है क्या है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण और निर्धनता को घटाना। ये क्या है? सतत विकास के लिए ये आवश्यक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो में, ठीक है। अगला देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ? ये मोस्ट है। पहला कहाँ? वर्ष 1992 में रियो डी जनेरिया, ब्राजील में, ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में रियो डी जनेरिया, ब्राजील में हुआ था। अगला देखें, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। ये कुछ करंट से संबंधित है, पर्यावरण के जो करंट है ना उससे संबंधित क्वेश्चन लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखें। हाँ, तो पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों का नाम दिया गया एजेंडा 21, 21वीं सदी के लिए, तो एजेंडा 21 याद रखिएगा। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। क्या था? द फ्यूचर वी वांट। अगला देखें, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट है, ठीक है। पृथ्वी के चारों गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल। आगे, वायु है, ये क्या है? ये मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। कहाँ पर? वायुमंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%, बिल्कुल रट लें। ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.93% है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.038% वायुमंडल में पाई जाती है। बहुत ज़रूरी आपके लिए याद करना है ये, बिल्कुल। हाँ, आगे, नोबल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, रेडान, ठीक है। नोबल गैसों में से रेडान नहीं पाई जाती है वायु में। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का, कितने % है? 78%, सबसे ज़्यादा वातावरण में। और सबसे कम किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये दोनों चीज़ें याद रख लीजिएगा, वातावरण में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह गैस जिसकी कमी होगी वह क्या है? ऑक्सीजन, क्योंकि यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन फिर कहाँ से आएगी, ठीक है। वह कार्य जो पेड़ पौधों का नहीं है, वायु का प्रदूषण है, पेड़ पौधों का काम नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन? प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। अपक्षय का विचार संबंधित है किससे है? एक प्राकृतिक क्रिया से जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। अपक्षय का मतलब ये है कि चट्टानों को सूक्ष्म कणों में, मतलब चट्टानें टूटती जाती हैं, क्षय होता जाता, अपक्षय, ठीक है। तो उससे क्या? सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है, मोस्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में है।
विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ कब? 23 मार्च 1950 को। अगला देखें, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित। एक मुख्यालय तो पूछेंगे ही, इसलिए मुख्यालय आप रट लीजिए सारे। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। कहाँ पर है? नैरोबी में, ठीक है। और विश्व मौसम जो संगठन है उसका कहाँ पर है? तो आपको भी याद रखना है, जेनेवा में। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख कौन है? एरिक सोलहेम। अगला देखें, ईपीए का पूर्ण रूप है। ईपीए एक फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। अगला देखें, ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी, जिसकी स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1970। ईए से आसर है। ईए से क्या है? इन्वायरमेंटल अथॉरिटी, ठीक है, इन्वायरमेंटल अथॉरिटी ईए से। अगला देखें, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उनको दिया जाता है इको मार्क। इको मार्क जो होता है ना, वो उनको दिया जाता है। अगला देखो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 में दिया जा रहा है इको मार्क प्रमाण पत्र दिया गया। किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क, उस पर लगाया आता है, ठीक है, आपने देखा होगा कई वस्तुओं पर। धारणीय कृषि का अर्थ है, धारणीय कृषि भूमि का इस प्रकार प्रयोग है कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब उसकी गुणवत्ता बनी रहे, छीण ना हो, नहीं तो मतलब बंजर हो जाएगी भूमि तो बेकार, इसलिए धारणीय कृषि का यही अर्थ है। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, वर्ष 2014-15 से शुरू हुआ है, ठीक है। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा, अभी भी चल रहा है, 2014-15 से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में हरित गृह कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य पंजाब है, वेरी मोस्ट है, पूछ लेते हैं। हरित गृह कृषि किसने प्रारंभ की? पंजाब ने। नगरीकरण और एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, किसके? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए और जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। क्या? नगरीकरण, औद्योगिक नगरीकरण हो रहा है, इससे संतुलित विकास नहीं हो पा रहा, पर्यावरण परिस्थिति के तो मतलब हानिकारक है। जैव विविधता के लिए कितने जैविकताएं नष्ट हो रहे हैं, जैविक पदार्थ, इस कारण से, ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई। कब? 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं, मोस्ट है पुस्तक, ठीक है, आपको याद रखना है, WM एडसम, ठीक है, एडमस, सॉरी, WM एडमस इसके लेखक हो जाएंगे। चलिए, अंतिम ये प्रश्न था, हमने पूरे किए, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपके लिए प्लेलिस्ट में जाकर के आप हर सब्जेक्ट के आप वीडियो देख सकते हैं, चाहे बाल विकास हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे आपके और जो मैथ्स वगैरह के सब्जेक्ट हैं उनके भी वीडियो आप तक, पेडागोजी उसकी हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं, आपको संस्कृत की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहें, एक बार लाइक कर दें, और पुनः अगले वीडियो के साथ हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। जय हिंद।